नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 21 जुलाई 2026 मंगलवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। विश्व प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी के भक्तों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। जैसलमेर जिले के पोखरण में स्थित प्रसिद्ध बाबा रामदेव मंदिर समिति ने आगामी भादवा मेले के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एक बड़ा और कड़ा निर्णय लिया है। निर्णय के तहत मंदिर में निज समाधि के पास से दर्शन करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। बाबा रामदेव मंदिर समिति के देवी सिंह तंवर ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि निज समाधि के ऊपर स्थित शिवलिंग की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। निज मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई बड़ा हादसा न हो और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित की जा सके, इसी को प्राथमिकता देते हुए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था आगामी भादवा मेले के समापन तक पूरी तरह से प्रभावी रहेगी। जंतर मंतर से संसद तक पैदल मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किए जाने का मामला मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। मंगलवार को दायर की गई जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मामले को उसी दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मांग एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उठाई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने मंगलवार को ही मामले की सुनवाई करवाने का अनुरोध किया। उत्तर रेलवे के गाजियाबाद नई दिल्ली रेलखंड पर आज एक मालगाड़ी से लदे हुए 6 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके कारण इस रेलखंड का यातायात प्रभावित हो गया। इस दुर्घटना के कारण उत्तर रेलवे ने कई ईएमओयू और यात्री ट्रेनों को पूर्ण रूप से रद्द, आंशिक रूप से रद्द तथा मार्ग परिवर्तित कर दिया है। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इस दुर्घटना के कारण 53 ट्रेनें प्रभावित हुई। इनमें से 24 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है और वैकल्पिक मार्ग से चलाया जा रहा है। राजस्थान कर विभाग की प्रवर्तन शाखा तृतीय ने इंटेलिजेंस इनपुट और विश्लेषणात्मक डाटा के आधार पर टोंक जिले के मालपुरा में संचालित तिलहन खाद्य तेल और रिफाइंड चीनी के कारोबार से जुड़ी 4 प्रमुख व्यावसायिक फर्मों पर व्यापक सर्च और जब्ती की कार्रवाई की। प्रारंभिक जांच में इन फर्मों द्वारा माल के वास्तविक परिवहन के बिना बड़े पैमाने पर फर्जी बिलिंग के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट पास करने और कर अपवंचन किए जाने के संकेत मिले, जिससे राजस्व को नुकसान पहुंचने की आशंका है। कॉकरोच जनता पार्टी समर्थकों और किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए हरियाणा की बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। कई जिलों में किसान नेताओं और सीजेपी समर्थकों को हाउस अरेस्ट या डिटेन कर लिया गया है। सीजेपी यहां संसद घेराव की कोशिश कर रही है। वहीं किसान संगठनों ने अमेरिका भारत की फ्री ट्रेड डील के विरोध में देशव्यापी महापंचायत रखी है। इसी को देखते हुए हरियाणा के पंजाब, दिल्ली और यूपी के जुड़े बॉर्डरों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। उधर सोनीपत के कुंडली सिंगू बॉर्डर पर करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में भारी बारिश व बाढ़ से जनजीवन बेहाल है। जिले में जगह जगह आई बाढ़ से सैकड़ों लोग व वाहन फंसे हुए हैं। तांदी संसारी मार्ग बाढ़ के कारण जाहलमा व कड्डू नाले में बंद हो गया है। जाहलमा नाले में आई बाढ़ से अस्थायी पुल बह गया। बाढ़ आने के बाद कोई भी व्यक्ति नाले के आर पार नहीं जा पाया। सुबह 10:30 बजे तक लोग आर पार हुए। मटर में भरे हुए सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। राहत कार्य में भारी बारिश बाधा बनी हुई है। बीआरओ की टीम वैकल्पिक मार्ग बनाने की तैयारी कर रही है। भीलवाड़ा में सोशल मीडिया पर बंदूक तलवार के साथ रील बनाकर खुद को डॉन और बदमाश दिखाने वाले 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 5 अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ऐसे युवकों को पकड़ा जो हथियारों का प्रदर्शन कर लोगों में डर फैलाने और बदमाशों जैसी छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में इन युवकों का रवैया पूरी तरह से बदल गया। सोशल मीडिया पर रौब दिखाने वाले युवक आम लोगों से माफी मांगते नजर आए। देश में इस साल कमजोर मानसून की आशंका जताई गई है। कम बारिश, नमी और गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौसमी बीमारियां ज्यादा होने की आशंका जताई है। इसे देखते हुए मंत्रालय ने पिछले दिनों देश के सभी राज्यों को एक पत्र लिखकर मौसमी बीमारियों के ज्यादा बढ़ने की आशंका जताते हुए इसकी बचाव की तैयारियां रखने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय की ओर से जारी इस सूची में राजस्थान के 8 जिलों को हाई रिस्क एरिया में शामिल किया गया है। इसमें जयपुर के अलावा कोटा, उदयपुर भी शामिल है। मंत्रालय ने पिछले 3 सालों की रिपोर्ट देखते हुए इन जिलों को हाई रिस्क एरिया माना है, जहां डेंगू मलेरिया के 500 या उससे ज्यादा केस मिले हैं। स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा पंजाब के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त सेकेंडरी स्कूलों में 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्वागत जिंदगी पीरियड के तहत स्कूल नशा विरुद्ध करिकुलम लागू करने का फैसला किया है। यह विशेष पाठ्यक्रम 3 अगस्त से लागू किया जाएगा। एससीईआरटी द्वारा जारी पत्र के अनुसार विद्यार्थियों को नशों के बुरे प्रभावों, सहपाठियों के दबाव से बचाने और जरूरत पड़ने पर मदद लेने के तरीकों के बारे में जागरूक करने के लिए युद्ध नशों विरुद्ध प्रोग्राम चलाया जा रहा है।
अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने आना सागर झील की बदहाली के विरोध में अपना आंदोलन तेज कर दिया है। 23 जुलाई को प्रस्तावित अजमेर बंद को सफल बनाने के लिए शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में आज सुबह शहर के प्रमुख बाजारों में जनसंपर्क रैली निकाली गई। उनका आरोप है कि राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण आना सागर झील की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि बंद के दौरान अस्पताल, एम्बुलेंस और मेडिकल स्टोर जैसी आवश्यक सेवाओं की छूट रहेगी। दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के बाद उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो में उन्होंने कहा कि कल बच्चों के साथ हुई बर्बरता बेहद शर्मनाक है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी जरूरत है तो इस नंबर पर 8588833548 पर हम आपके लिए लीगल टीम उपलब्ध करवाएंगे। हम सब एक हैं, आप सब हमारे बच्चे हो, आप बिल्कुल भी घबराना मत, हम आपके साथ खड़े हैं, ये लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। चित्तौड़गढ़ के राउतभादा क्षेत्र में मोहनपुरा गांव के पहले अग्निवीर योगेश चौधरी कल बुधवार 22 जुलाई को अपनी सैन्य ट्रेनिंग और पहली ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे हैं। उनके स्वागत को लेकर मोहनपुरा तक करीब 30 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा रैली निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण, युवा, जनप्रतिनिधि और पूर्व सैनिक शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश से लौट रहे अग्निवीर योगेश चौधरी के सम्मान में रावतभाटा से मोहनपुरा तक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। गांवों और प्रमुख चौराहों पर स्वागत के लिए बैनर लगाए गए हैं, जबकि आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में है। अलवर के ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगलवार को 72 घंटे बाद श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिए गए। पट खुलते ही मंदिर परिसर जय जगन्नाथ के जय घोष, भजन, कीर्तन और धार्मिक उल्लास से गूंज उठा। महिलाओं ने श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण कर हाथों में बांसुरी लेकर भजनों पर मनमोहक प्रस्तुति दी, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूब गया। दोपहर करीब 11:15 बजे परंपरा के अनुसार भगवान श्री सीताराम जी का ध्वजारोहण किया गया। पूर्व महापौर घनश्याम गुर्जर ने मंदिर शिखर पर ध्वजा चढ़ाई। इसके साथ ही 72 घंटे से चल रहे अखंड संकीर्तन का विधिवत समापन हुआ। अलवर जिले की सरकारी नर्सरियों में वन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। मानसून के सीजन में जहां बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाता है, वहीं सरकारी नर्सरी में इस बार ग्राफ्टेड पौधे तैयार ही नहीं करवाए गए। नतीजन फलदार और बेहतर वैरायटी के पौधों के लिए लोगों को निजी नर्सरियों में जाकर मनमाने दाम चुकाने पड़ रहे हैं। हैरानी की बात यह रही कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खुद अलवर जिले के प्रभारी मंत्री हैं। वहीं प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी अलवर से ही आते हैं। पचपदरा रिफाइनरी के शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन की पहल को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन राज्य में सरस दूध और दुग्ध उत्पादकों के पैकेजिंग में उपयोग होने वाली पॉलीफिल्म के उत्पादन के लिए अपना अत्याधुनिक और पूर्णतः स्वचालित पॉलीफिल्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगा। इससे राज्य भर में संबंध जिला दुग्ध संघ अब सरस दूध और दुग्ध उत्पादकों की पैकिंग में काम आने वाले पॉलीफिल्म के लिए निजी और बाहरी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर पॉलीफिल्म उपलब्ध होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।